वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम हमारा कुछ नया सीखने का है, नई नॉलेज लेने का है। और अपने शरीर को हम नई नई नॉलेज लेके उसको अपनी लाइफ में ऐड करके और बेहतर बना सकते हैं। अच्छी सेहत के लिए नॉलेज और गाइडेंस के साथ अपने आप पे काम करना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ताकि हम अपनी सेहत को लगातार अच्छे से एंजॉय कर सकें, हम अपनी लाइफ को अच्छी बना सकें, लाइफ के हर छोटे बड़े मूवमेंट को हम सेलिब्रेट कर सकें। सो सबसे पहले हमें अपनी सेहत को अच्छा बनाना है, ताकि हम अपनी सेहत के साथ साथ अपने लाइफ को भी एंजॉय कर सके। सो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे कैमरा ऑन करके बैठिए। सुबह सुबह का टाइम जो है वो आपका वर्कआउट, उसके बाद आपने शेक लिया, शेक ब्रेक के बाद अभी टाइम है नॉलेज का, नॉलेज टाइम के बाद हम उसको सारा दिन ध्यान रखते हैं किस तरह से हमने अपने छोटे से बड़ी चीजों को चूज करने में, खाने पीने में, अपनी छोटी छोटी मूवमेंट में हमने उसको ऐड करना है। सो लगातार नॉलेज पे काम करना है, लगातार सीखते रहना है और लगातार अपनी सेहत को अच्छा बनाते रहना है। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी खाना पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और खाने पीने की वजह से हमारे शरीर में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स या बड़े चैलेंजेस आते हैं, उनका बेसिक जो रूट कॉज है वो हमारा खाना पीना है। अगर सही खाना, सही न्यूट्रिशन भरा खाना नहीं है तो हमारे शरीर में बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। सिस्टम के बारे में जाना, नॉलेज ली, खाने पीने के बारे में नॉलेज ली, उसको अपनी लाइफ में ऐड किया, छोटे छोटे चेंजेस किए, अपने रूटीन को चेंज किया, और जो चीजें छोटी छोटी गलतियां जो हम कर रहे थे उसको चेंज किया। जैसे ब्रेकफास्ट नहीं करना, लंच नहीं करना, लेट नाइट डिनर करना, कभी कभी सैटरडे संडेज को बाहर आउटिंग में खाना खाना, ये सारी चीजों को चेंज किया। और छोटे छोटे बदलाव की वजह से पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए। और मेरी यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम थी ना, वो 1 हफ्ते में क्योर हो गई थी। ये मेरा पर्सनल रिजल्ट्स है, हम कोई बीमारी क्लेम नहीं करते हैं। लेकिन यस, जब आप अच्छा खाना खाते हैं, सही न्यूट्रिशन आपकी डाइट के थ्रू आपके शरीर में जाता है, आपके शरीर में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व होने लगती हैं। शरीर उसको अपने आप हील करने लगता है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करते हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है, और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े। ये सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम, इस कम्युनिटी की वजह से पॉसिबल हुआ है, जहाँ पे एवरी डे हम पॉजिटिव लोगों से बात करते हैं, पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठते हैं और हैप्पीनेस शेयर करते हैं, अपनी अपनी खुशियां शेयर करते हैं। चाहे वो वेट लॉस का है, चाहे वो छोटे मोटे हेल्थ चैलेंजेस ठीक हुए हैं, ये जो खुशियां हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इन खुशियों की वजह से हमारे साथ साथ जो लोग इस सेशन को ज्वाइन करते हैं वो भी अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। सो आज बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्या होता है? क्योंकि यूरिक एसिड को ना हमेशा दुश्मन ही माना गया है। जब भी बात करें यूरिक एसिड की बात होती है तो बीमारी की तरह लिया जाता है उसको। यूरिक एसिड हो गया, ओहो बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यूरिक एसिड को बैलेंस करना, यूरिक एसिड हमारा दुश्मन नहीं है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो दुश्मन है ये हमारा। लेकिन एक सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में यूरिक एसिड हमारे शरीर के कुछ काम, ऐसे काम जो सिर्फ उसके हिस्से के काम है, वो करता है। लेकिन अगर हम इसको बैलेंस नहीं रखते हैं फिर ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सो बैलेंस रखने के लिए, इसको बैलेंस में बनाए रखने के लिए सही न्यूट्रिशन, प्रॉपर हाइड्रेशन और एक एक्टिव लाइफस्टाइल, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिक एसिड को अगर हम बैलेंस रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं,
जितनी उसकी रेंज है, अगर उस रेंज तक रखना चाहते हैं, तो 3 मेजर फैक्टर हैं जो आपके यूरिक एसिड को बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला है आपका सही न्यूट्रिशन, खाने के थ्रू आपका न्यूट्रिशन, आपका जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है वो आपके शरीर को मिलना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर हाइड्रेशन, जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है वो आपके शरीर से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि वेस्ट मटेरियल है। और एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब आपके शरीर को अगर आप लगातार मूवमेंट देते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, अपना वर्कआउट करते रहते हैं, तो आपका यूरिक एसिड जो है वो अपनी जगह अपने बैलेंस में रहेगा। और जब वो बैलेंस रहेगा तो कोई खतरा नहीं है आपके शरीर में, बिना किसी रुकावट के वो अपना काम करता रहेगा। सो यूरिक एसिड के बारे में आज हमने बात करनी है, तो यूरिक एसिड को पहले समझिए, यूरिक एसिड होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। यूरिक एसिड हमेशा बुरा ही नहीं होता है। हमेशा लोग जो है वो यूरिक एसिड को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, लेकिन एक्चुअली में नॉर्मल लेवल पर यूरिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यूरिक एसिड जो है वो अगर हम उसकी जो रेंज है, अगर उसमें वो बैलेंस रेंज में रहता है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये हमारे शरीर में काम करता है। मतलब बॉडी के सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं, या आपकी जो एजिंग है, एज जो बढ़ती जाती है, उससे बचने में यूरिक एसिड हेल्प करता है। तो हमें समझना है यूरिक एसिड को हमने अपना दुश्मन नहीं बनाना है, दोस्त की तरह हमारे शरीर में इसको काम करना है। बॉडी के जो डैमेज सेल है उसको बाहर निकालना, एजिंग में हेल्प करता है, मतलब जल्दी बुढ़ापा ना आए उसके लिए हेल्प करता है यूरिक एसिड। सिर्फ अमीरों की बीमारी, पहले ये माना जाता था, यूरिक एसिड को ना अमीरों की बीमारी माना जाता था, पहले ये कहा जाता था, क्योंकि ज्यादातर लोग, जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल, बहुत ज्यादा नॉनवेज, इन चीजों को कंज्यूम करते थे ना, उन्हीं को ये प्रॉब्लम होती थी पहले। आज की डेट में हर क्लास वर्ग के लोग जो हैं वो यूरिक एसिड से परेशान हैं, चाहे वो यंग एज है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। इवन कभी कभी आप चेक करेंगे बहुत फिट लोग भी, उनका भी यूरिक एसिड जो है वो बढ़ना या इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ये आज की रियलिटी है। और उसका सबसे बड़ा रीजन हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे खाने पीने की आदतें और फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। तो पहले ये उन लोगों को होता था जो बहुत ज्यादा नॉनवेज कंज्यूम करते थे, अल्कोहल शराब बहुत ज्यादा पीते थे, ये उनको होता था। अभी का जो टाइम है उसमें ये किसी को भी हो सकता है, यूरिक एसिड आपका इम्बैलेंस हो सकता है और किसी को भी हो सकता है। इवन जो लोग देखने में फिट है उनको भी हो सकता है। तो इस सब का प्रॉब्लम का जो मेन रूट कॉज है वो खाना पीना और हमारा लाइफस्टाइल है, हमें उसको चेक करना है। तीसरा, पेन तब तक नहीं होता यूरिक एसिड बढ़ने का जब तक वो क्रिस्टल में ना बन जाए। मतलब धीरे धीरे जब वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, तब आपको पेन शुरू होता है यूरिक एसिड की वजह से। यूरिक एसिड की वजह से आपको जॉइंट में पेन स्टार्ट होता है। फिर वो भी तब जब आपका यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब आपको जॉइंट में पेन होना स्टार्ट होता है, पैरों में स्वेलिंग होनी शुरू होती है। और पैर के अंगूठे के पास जो एक जॉइंट होता है, वहां पे कई बार गाउट प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। वो तब होती है जब उसके आसपास क्रिस्टल जैसे बनने शुरू हो जाते हैं। एक छोटी सी पिक्चर के साथ यहाँ पे शेयर करूंगी कि गाउट प्रॉब्लम कैसे होती है, और ये यूरिक एसिड की वजह से होना स्टार्ट होती है। ये आपके पैर के पास, अंगूठे के पास जो एक जॉइंट होता है, वहां पे जब यूरिक एसिड बढ़ता है, इन्फ्लामेशन बढ़ने लगती है, स्वेलिंग बढ़ने लगती है और ऐसे क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। और जब ये क्रिस्टल बनने शुरू होते हैं तब आपको पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, आपका पैर जो है वो जमीन पे नहीं लगता है। तो यूरिक एसिड की वजह से ही ये गाउट प्रॉब्लम, इसको गाउटी अर्थराइटिस भी बोला जाता है, ये गाउट प्रॉब्लम जो है वो होती है। पहले गाउट प्रॉब्लम बोला जाता था कि जो बहुत अमीर लोग हैं उनको होता है, लेकिन अभी किसी को भी हो सकता है। खाने पीने पे डैमेज होना शुरू हो जाता है इसकी वजह से, यूरिक एसिड की वजह से। पेन
बाद में सिग्नल आता है। पेन का जो सिग्नल है वो बहुत बाद में आता है, लेकिन उससे पहले डैमेज धीरे-धीरे साइलेंटली होना शुरू हो जाता है। तो यूरिक एसिड को आपको हमेशा चेक करते रहना है, सिम्पटम्स को चेक करते रहना है। सिर्फ खाने से आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, और भी कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा होता है। हमें लगता है सिर्फ हम जो खाना खा रहे हैं उसी की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, पर यूरिक एसिड बढ़ने का कारण सिर्फ खाना-पीना नहीं है, और भी चीज़ें जब उसमें ऐड होती हैं, तब आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। मतलब उसमें अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अपने माइंड को, ब्रेन को आप शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। नींद प्रॉपर ना लेना, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, नींद में ना आपके 3 फेजेज़ में माइंड, ब्रेन जो है वो रिलैक्स होता है, बॉडी रिपेयर होती है, हील होती है। तो वो 3 फेज़ होते हैं। अगर वो नींद आपकी पूरी नहीं होती है, तो ब्रेन की, बॉडी की रिपेयरिंग और हीलिंग नहीं हो पाती है, जिससे कि अंदर का जो सिस्टम है वो बिगड़ने लगता है। तो यूरिक एसिड के बढ़ने का और आपके लिए खतरा बनने का एक कारण नींद की कमी होना या डिस्टर्ब होना ये भी हो सकता है। हमें चेक करना है हमारा क्या रीज़न है, हमें किस वजह से यूरिक एसिड को, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जो है वो फेस करना पड़ रहा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, यूरिक एसिड अगर बढ़ता है, पानी कम मत पीजिए, पानी का ध्यान रखना है। डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा रीज़न है यूरिक एसिड के बढ़ने का। मतलब पानी हमने कम कर दिया, या हमारी लाइफ में पानी जो है वो हमारा रूटीन ऐसा है कि हम कम पीते हैं, अंदर से डिहाइड्रेशन है, यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को, इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट को यूरिक एसिड के बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें यूरिक एसिड बढ़ाने में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो अगर इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है, 2 या 3 चीज़ें हैं, तो चेक करिए आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रहा है, उसको भी हमने ध्यान देना है। पानी कम पीना सबसे बड़ा हिडन रीज़न है, पता ही नहीं चलता। अगर आप कम पानी पीते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी धीरे-धीरे आपके शरीर में आने लगती हैं। अगर पानी कम पीते हैं, किडनी यूरिक एसिड को प्रॉपरली फ्लश नहीं कर पाती है, जिससे यूरिक एसिड आपका बढ़ने लगता है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, पानी को बढ़ाइए, पानी की मात्रा को बढ़ाइए। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, चेक करिए कि कहीं हम डिहाइड्रेशन की वजह से तो नहीं अपने यूरिक एसिड को इम्बैलेंस कर रहे हैं, या उसका खतरा बढ़ रहा है। सो पानी कम पीना सबसे बड़ा हिडन रीज़न है। यूरिक एसिड सिर्फ और सिर्फ जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गाउट तक लिमिटेड नहीं है। यूरिक एसिड आपका जो है वो किडनी स्टोन के साथ भी लिंक है। हार्ट हेल्थ के साथ भी लिंक है आपका यूरिक एसिड, और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के साथ भी जुड़ा हुआ है यूरिक एसिड। मतलब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कौन सी है? खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एनर्जी प्रॉपर नहीं बन रही है, थकावट बन रही है, ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपका खाना डाइजेशन लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, प्रॉपर एनर्जी नहीं बनती है, न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर आपके शरीर में जाता नहीं है। हार्ट हेल्थ, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, आपकी आर्टरीज, आपके ब्लॉकेज, ये होने की संभावना या चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और किडनी में प्रॉब्लम, किडनी पे प्रेशर आना, किडनी में स्टोन्स बनना, ये हाई यूरिक एसिड के साथ लिंक है। और ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कभी भी आपको कोई सिम्पटम रिलेटेड टू किडनी, हार्ट या मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड कोई भी सिम्पटम आपको देखने को मिलते हैं, साथ में यूरिक एसिड का टेस्ट भी ज़रूर करवाइए, चेक ज़रूर कीजिए। अगर हम अपना वज़न गलत तरीके से कम करने की कोशिश करते हैं, यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें क्रैश डाइटिंग या फास्टिंग सबसे ज़्यादा। जो लोग फास्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या उनको पता है कि प्रॉब्लम है, फिर भी फास्टिंग करते हैं, फैट जल्दी ब्रेक डाउन तो होता नहीं है, लेकिन प्यूरिन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, यूरिक एसिड जो है वो बढ़ने लगता है। तो जो लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं या फास्टिंग करते हैं, उनको यूरिक एसिड का खतरा ज़्यादा होता है। उनके लिए
यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस जो हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये चीज़ें आपकी जेनेटिक जीन्स में भी जाने लगती हैं। आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम बन रही है। अगर आपके अंदर आप रिस्क ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल है कि आपके बच्चों में भी ये धीरे-धीरे-धीरे जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो ट्रांसफ़र हो रहा है, आपकी वजह से आपके आगे बच्चों में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके साथ-साथ नॉर्मली अगर एक बात करें, आपका जो यूरिक एसिड है पूरे दिन में कई बार नेचुरली बढ़ता भी है और घटता भी है, वो नेचुरल प्रोसेस उसका। इसलिए जब भी हम खाली पेट टेस्ट कराते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो सही आता है। रिजल्ट सही अगर हमें यूरिक एसिड का देखना है तो टेस्ट हमेशा खाली पेट करवाइए। क्योंकि दिन में ना पूरे दिन में खाने-पीने की वजह से हमारा यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मली घटता या बढ़ता रहता है। लेकिन अगर सही रिपोर्ट आपको लेनी है यूरिक एसिड की, बिल्कुल खाली पेट आप इसका टेस्ट करवा के देखिए, उसकी सही रिपोर्ट आती है। और पानी सबसे बड़ा इलाज है यूरिक एसिड को निकालने का या बैलेंस करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है, पानी को आप चेक करिए और उसको बढ़ा दीजिए। पानी का इंटेक जो है वो बढ़ा दीजिए। यूरिक एसिड प्यूरीन नाम के एक कंपाउंड से यूरिक एसिड बनता है, प्रोटीन से नहीं बनता है। तो जब भी यूरिक एसिड की बात होती है, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, प्रोटीन लेना बंद कर देते हैं। जो हमारा यूरिक एसिड है, वो प्यूरीन नाम के कंपाउंड से बनता है, ना कि प्रोटीन से बनता है। प्यूरीन जब हमारे शरीर में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो फ्लश उसका जो फाइनल टू फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसको यूरिक एसिड बोलते हैं। और यूरिक एसिड ब्लड में सर्कुलेट करता है। जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्रिस्टल बनकर आपके जॉइंट्स के पास जाकर जमा होने शुरू हो जाते हैं। फिर दर्द होता है, किडनी में जाके जमा हो सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से फ्लश नहीं होते, पानी हम कम पी रहे हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, फिर ये किडनी में स्टोन तक बना सकते हैं। तो यूरिक एसिड प्रोटीन की वजह से नहीं, हमारे खाने में से जो प्यूरीन कंपाउंड बनता है, उससे यूरिक एसिड बनता है, ना कि प्रोटीन से। तो यूरिक एसिड ब्लड के थ्रू किडनी तक जाता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। आप अगर प्रॉपर डाइट, प्रॉपर पानी लेते हैं, तो ये आपके शरीर में एक्स्ट्रा यूरिक एसिड स्टोर नहीं होता है, ये आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो या तो यूरिक एसिड आपके ब्लड में ज़्यादा या उसका जो रेंज से ज़्यादा बढ़ने के 2 ही कारण, या तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगा है या फिर आपकी किडनी उसे प्रॉपर से ठीक से बाहर निकाल नहीं पा रही है। 2 ही कारण है, या तो उसकी अंदर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर जो नॉर्मल यूरिक एसिड है वो बाहर प्रॉपरली निकल नहीं रहा है, इसलिए आपके ब्लड में जमा होने लग गया है। तो 2 ही रीज़न है इसके, या ज़्यादा बन रहा है या ज़्यादा या प्रॉपरली फ्लश आउट नहीं हो रहा है। उसको बोलते हैं हाई यूरिक एसिड या हाइपरयूरिसीमिया। ये साइंटिफिक या डॉक्टर्स की लैंग्वेज में हाइपरयूरिसीमिया बोला जाता है आपके हाई यूरिक एसिड को। अब प्यूरीन क्या है? एक नेचुरल केमिकल कंपाउंड है। हमारे डीएनए, आरएनए का पार्ट होता है प्यूरीन। मतलब जिसमें हमारे जो लाइव सेल्स हैं, जो लाइव सेल्स होते हैं, उसमें हमारा जो है प्यूरीन का एक नेचुरल केमिकल कंपाउंड होता है, बॉडी में नेचुरल तौर पे बनता है और कुछ हमें जो खाने से भी मिलता है। तो जो हमारा खाना है जिसमें नॉन-वेज आ जाता है, सी फूड आ जाता है, उसमें प्यूरीन ज़्यादा होता है। अल्कोहल में, स्पेशली बियर में प्यूरीन ज़्यादा होता है, मशरूम में होता है प्यूरीन। पालक में प्यूरीन होता है। तो कुछ ऐसे खाने हैं जिसमें प्यूरीन होता है, लेकिन हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन कम नहीं करना है, प्रोटीन का इससे कोई लेना-देना नहीं है। प्रोटीन हमारा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो हमारे शरीर को चाहिए। उससे ही हमारे मसल्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन से हमारे हार्मोन्स बनते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा होता है। तो प्रोटीन प्यूरीन नहीं है, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। प्रोटीन अलग है, प्यूरीन अलग है। हमें प्रोटीन वाला खाना चाहिए, प्यूरीन वाला खाना नहीं चाहिए। तो जानकारी इस चीज़ की होनी चाहिए कि कौन से खाने में प्यूरीन ज़्यादा है। हमें जब भी यूरिक एसिड बढ़ता है,
प्यूरीन वाले खाने को कम करना है, जिसमें आपके कुछ खाने जो हैं प्यूरीन वाले आपको अवॉइड करने हैं, अपनी डाइट से उसको बाहर निकालना है। तो हर प्रोटीन प्यूरीन नहीं होता है। प्यूरीन एक केमिकल कंपाउंड है, नाइट्रोजन बेस्ड होता है और प्रोटीन आपका एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल बिल्डिंग, एंजाइम्स, हार्मोन, इम्यूनिटी, हर चीज के लिए। और आपको सही प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो आपके यूरिक एसिड को बैलेंस करने में हेल्प करता है। हर प्रोटीन यूरिक एसिड को बढ़ाने वाला नहीं होता है। हमें बस चेक करना है हमारे खाने से प्रोटीन जा रहा है या हम प्यूरीन वाला खाना खा रहे हैं, चेक करना है। मेल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं आपके यूरिक एसिड बढ़ने के। उसका रीजन है, मेल्स में कंपोजिशन, बॉडी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होता है। सेल टर्नओवर रेट जो होता है मेल्स में वो हाई होता है, तो प्यूरिन ब्रेकडाउन भी ज्यादा होता है। इसका मतलब यूरिक एसिड प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा मेल्स में। तो मेल्स में चांसेस यूरिक एसिड बढ़ने के ज्यादा होते हैं रादर देन की फीमेल्स में। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना होता है मेल्स को हमारे खाने पीने का। अगर ज्यादा अल्कोहल है, बियर उसमें बहुत ज्यादा बार बार हो रही है, या खाने पीने के थ्रू हमारी प्यूरीन रिच डाइट अगर हम ज्यादा ले रहे हैं, तो स्ट्रेस, बेली फैट, मेटाबॉलिज्म वाले रिस्क बढ़ जाते हैं, हाई यूरिक एसिड होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ज्यादा ध्यान रखना है, मेल्स में चांसेस ज्यादा होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। हार्मोनल प्रोटेक्शन जो होता है फीमेल्स में, उसके लिए भी आपका जो है ये खाना पीना जो है इम्पोर्टेंट है। यूरिक एसिड लेवल नेचुरली लो होना चाहिए। फीमेल्स में ये बैलेंस हो सकता है लेकिन कभी कभी बढ़ जाता है, हमें उसका भी ध्यान देना है। और कई बार कुछ रिस्क फैक्टर हमारे हर ग्रुप के लोगों के रिस्क फैक्टर जो हैं यूरिक एसिड बढ़ने के, अगर ओबेसिटी है उनको यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा ज्यादा है। ओबेसिटी मतलब मोटापा है, अंदर इन्फ्लामेशन है, बाहर से पतले हैं लेकिन अंदर इन्फ्लामेशन है, रिस्क हाई है आपका यूरिक एसिड बढ़ने का। डायबिटीज और हाई बीपी के लोगों को ज्यादा रिस्क होता है यूरिक एसिड बढ़ने का। जो डायबिटीज और बीपी के लोग हैं उनका यूरिक एसिड भी साथ में चेक किया जाता है, चेक करने के लिए कहीं यूरिक एसिड बढ़ा तो नहीं है। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है। और बीपी की दवाई जो है वो लगातार लेनी पड़ रही है, तो यूरिक एसिड का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग ड्रिंक बहुत करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या नॉनवेज बहुत ज्यादा लेते हैं, उनको भी जो यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा है वो ज्यादा होता है। और जो लोग बहुत ज्यादा फ्रक्टोस डाइट लेते हैं, वो कौन सी है? कोल्ड ड्रिंक, जूस, बाहर से जूस पीना, पैकेट वाला खाना खाना, टेट्रा पैक वाले जूस पीना, जो हाई शुगर और फ्रक्टोस मतलब जिसमें आपका लिक्विड शुगर शुगर ज्यादा होता है, उनको भी जो हाई यूरिक एसिड है उसका खतरा हमेशा बढ़ता है। तो आप ये जानिए कि यूरिक एसिड जो है वो हमारे शरीर में हर रोज 700 से 800 mg यूरिक एसिड बनता है। अब अगर ये शरीर से बाहर निकल जाए तो ठीक है, अगर नहीं निकले तो आपके शरीर में ये जॉइंट्स के पास जाके जमा होने लगता है और क्रिस्टल जैसे बन के फिर चुभने लगता है, फिर दर्द होता है, फिर प्रॉब्लम बढ़ती है। तो बहुत सारी चीजों में हमें अपना यूरिक एसिड जो है उसका ध्यान रखना है। अब होता क्यों है? जैसे मैंने बोला, जो लोग प्यूरीन वाली डाइट ज्यादा लेते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं यूरिक एसिड के। दूसरा, लाइफस्टाइल। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पानी कम पीते हैं, यूरिक एसिड होने का खतरा ज्यादा होता है। तीसरा, मेडिकल कंडीशन, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपोथायराइडिज्म है, कुछ मेडिसिन लगातार खानी पड़ रही हैं जैसे बीपी, डायबिटीज, इन सारी चीजों की अगर लगातार दवाइयां खानी पड़ रही हैं तो आपको यूरिक एसिड होने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा, जीन से ट्रांसफर होता है। फैमिली में अगर किसी को गाउट प्रॉब्लम है, हाई यूरिक एसिड है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन इसको हम यहाँ रोक सकते हैं अपने खाने पीने को बदल के, अपनी डाइट को चेंज करके।
और सिम्टम्स क्या होते हैं, पता कैसे चलेगा कि यूरिक एसिड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है? तो सुबह उठते ही अगर आपको जॉइंट्स में टाइटनेस फील हो, स्टिफनेस फील हो, आपको थोड़ा अकड़न सी फील होती है, तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है। पैर के अंगूठे के पास का जो जॉइंट है, अगर वहां पे सूजन हो रही है, दर्द हो रही है, तो ये यूरिक एसिड या गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है। घुटनों में, नी में अगर बहुत ज्यादा खिंचाव है या दर्द है, तो ये आपका यूरिक एसिड बढ़ने का एक सिम्टम हो सकता है। बार बार पथरी होने की प्रॉब्लम है या समस्या है, तो ये आपका यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है। अगर पथरी की प्रॉब्लम बार बार हो रही है, यूरिक एसिड के बढ़े हुए होने का खतरा हो सकता है। थकावट बहुत ज्यादा है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, इरिटेशन बहुत ज्यादा है, तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है। और रात में पेन और नींद में डिस्टरबेंस होना, ये भी एक यूरिक एसिड बढ़ने का सिम्टम है। जब यूरिक एसिड बढ़ता है, आपके जॉइंट्स जो है ना, वो लाल होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं और चुभने भी लगते हैं। दर्द जो है वो हल्का हल्का जैसे चुभन होती है, वैसा दर्द आपको महसूस होगा। जब आपका शरीर बोले, तब उसकी सुन लेनी चाहिए। आपका शरीर जब भी आपको कोई सिम्टम देता है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको सुन लेना है। बस चेक करना है कि किस चीज के सिम्टम्स हैं और हमें उसको चेंज करना है। अब प्रोटीन यूरिक एसिड नहीं बढ़ाता है, हमारा प्यूरिन वाला खाना जो है वो यूरिक एसिड बढ़ाता है। तो हम जो शेक लेते हैं सुबह मॉर्निंग में, जो हम प्रोटीन लेते हैं, वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जो आपके यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम नहीं करता है। ये आपको हेल्थ बेनिफिट देता है। ये आपके शरीर में मसल्स को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। आपको अपनी डाइट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या है और हमारे शरीर को कौन सा न्यूट्रिशन हमारी डाइट के थ्रू मिल रहा है। तो सुबह का जो नाश्ता हम आपको बताते हैं, जो हम शेक लेते हैं, वो शेक हमारा क्या करता है, पूरा न्यूट्रिशन देता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जो आपके शरीर को मसल मास और आपका एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो आपकी जो अंदर कमियां है उसको पूरा करता है। सो यूरिक एसिड क्या का हमारे शरीर में काम क्या है, एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ब्रेन की प्रोटेक्शन का काम करता है यूरिक एसिड। कुछ रिसर्च ये बोलती है कि यूरिक एसिड का जो एक बैलेंस है, एक जो बैलेंस लेवल है, वो ब्रेन के न्यूरॉन्स को डैमेज होने से बचाता है। इसलिए कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसीज जो है वो लो होते हैं अगर आपका यूरिक एसिड बैलेंस, आपका नॉर्मल रेंज में है। तो यूरिक एसिड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रोटेक्टर बनाना है इसको हमने। लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो ये अटैक करने लगता है हमारे ही शरीर पे। तो बैलेंस में रखेंगे तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, हमारा दोस्त है। अगर ज्यादा हो जाए तो फिर ये हमारे लिए दुश्मन है, फिर प्रॉब्लम है। तो यूरिक एसिड की जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होनी चाहिए? एडल्ट जो मेल होते हैं, उनकी जो नॉर्मल रेंज है वो 3.4 से 7 mg पर डीएल तक होनी चाहिए। 3.4 से 7 तक। जो एडल्ट फीमेल्स हैं, जिनकी एज जो है वो 21 साल से ज्यादा है, 2.4 से लेके 6.0 mg पर डीएल फीमेल्स में होना चाहिए। और बच्चों में भी 2.0 से लेकर 5.5 mg पर डीएल के बीच में नॉर्मल रेंज होनी जरूरी है। हर वर्ग या हर कह लीजिए, मेल्स, फीमेल्स और बच्चे तीनों की रेंज जो है वो अलग अलग है। 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 5.5 से कम, 2 से कम, सॉरी, 2 से कम नहीं होना चाहिए। बच्चों में 2 से कम नहीं और बड़ों में 2.4 से कम नहीं होना चाहिए और 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। 2.4 से लेके 7 के बीच में ही आपका यूरिक एसिड जो है वो सही और नॉर्मल रेंज है, उसको हमने ध्यान रखना है। सो 2 से कम नहीं और 7 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम्स होने का खतरा बढ़ जाता है। आपका हार्ट, आपका टाइप 2 डायबिटीज, इन सारे बड़े बड़े डिसीज का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो हमें करना क्या है अभी, क्या चीजें लेनी है जिसकी वजह से हमारा जो यूरिक एसिड है वो बैलेंस रहे। आपके यूरिक एसिड का जब बैलेंस बिगड़ता है, आपके जॉइंट्स
जो है वो इफेक्ट होते हैं, किडनी आपकी इफेक्ट होती है, हार्ट आपका इफेक्ट होता है। तो आपको अपने यूरिक एसिड को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना। शुरुआत डाइट से करनी है, मैंने शुरू में ही बोला। पहला, अच्छा न्यूट्रिशन। दूसरा, आपका सही लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल। और तीसरा, आपका हाइड्रेशन का, पानी का पूरा ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा यूरिक एसिड आपका फ्लश होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। तो कैसे मैनेज करेंगे? 4 S आपको लिखने हैं। पहला S है आपका सही खाना, दूसरा एस है सही पीना, और तीसरा एस है आपका सही जीना, और चौथा एस है आपका सही रूटीन को फॉलो करना। हेल्दी यूरिक एसिड आपका बैलेंस होने लगता है। तो 4 S रूल आपने अपनी जिंदगी में अपनाने हैं। पहला, सही खाना, सही पीना, सही जीना, और सही रूटीन को फॉलो करना। सही जीने का मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी मूवमेंट सारे दिन में होनी बहुत जरूरी है। और कुछ न्यूट्रिशन जो आपको चाहिए, विटामिन सी आपके यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में और लेवल को मैनेज करने में विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है। अब विटामिन सी आपको कहाँ कहाँ से मिलता है? सिट्रिक फ्रूट से, संतरा, नींबू, आंवला, स्ट्रॉबेरी, इनसे आपको विटामिन सी मिलता है। ओमेगा 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 आपकी इन्फ्लामेशन कम करता है, जोड़ों में दर्द कम करता है, सूजन को कम करता है। तो आपको अपनी डाइट में ओमेगा 3 जरूर ऐड करना है। ओमेगा 3 के और भी बहुत सारे फायदे हैं। ओमेगा 3 जो है वो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। सो ओमेगा 3 को आपने अपनी डाइट में अपने कोच से पूछ के अपनी डाइट में आपको ऐड करना है। हाईली प्योरिफाइड फिश ऑयल जो है उसका ब्लेंड है ओमेगा 3, तो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। यूरिक एसिड को बैलेंस करने में भी ओमेगा 3 जो है वो हेल्प करता है। तीसरा, आपका फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डाइटरी फाइबर ये हेल्प करता है, शरीर से बाहर निकालने में फाइबर हेल्प करता है। सो फाइबर को अपनी डाइट में ऐड करना है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जो एक्स्ट्रा, जो भी आपके सूजन कम करना, सेल्स को डैमेज होने से बचाना, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है। और इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए पानी का इंटेक हमें पूरा करना है। हमारा पानी जो है वो नेचुरली, जितना आपको आपके कोच ने बताया है, 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी आपको पीना है, और वो पूरे दिन में डिवाइड करके पीना है। ना तो सुबह पूरा करना है, ना ही शाम को पूरा करना है। पूरे दिन में आपको अपने पानी का ध्यान रखना है, ताकि टाइम टू टाइम आपका जो अंदर से नेचुरल प्रोसेस, आपका यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड जो है वो बाहर निकल जाए, फ्लश आउट हो जाए। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी का यूरिक एसिड का रिजल्ट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरूर शेयर करें। आप हैंड रेज कर सकते हैं। जैसे मेरा यूरिक एसिड का रिजल्ट है, 1 हफ्ते में मेरी रिपोर्ट्स जो थी वो नॉर्मल हो गई थी यूरिक एसिड की। सो मैंने 1 हफ्ते में शेक लेकर अपनी डाइट को चेंज करके अपनी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को ठीक किया था। तो अगर हमें एक सिंपल सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, कोई बीमारियां क्लेम नहीं करते हैं, खाना पीना चेंज किया है, अपने आप को स्वस्थ किया है। सो अपना रिजल्ट जो हम बता रहे हैं ये हमारा पर्सनल रिजल्ट है। सबसे पहले आज हम सुनेंगे ब्रिजेश, लिखा है BKB सिंघानिया। ब्रिजेश सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम, मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम से जुड़े हुए मेरे को 4 महीने हुए। 10 kg फैट रिड्यूस हुआ, वाइफ का भी 3 kg फैट रिड्यूस हुआ था मैम। मैम, आज का सेशन से तो हमें बहुत ही मतलब यूरिक एसिड के बारे में हम इसको उतना सीरियस नहीं लेते थे। बहुत ही सीरियस मैटर है, और ये प्रोटीन से नहीं होता, प्यूरिन वाले खाना खाने से होता है। इसका हमें ध्यान रखना है। अफवाहें बहुत लोग फैलाते हैं, तो इस पे ध्यान रखना है। दूसरा चीज मैम, हमारा लाइफ स्टाइल सही होना चाहिए, और सही पानी का इंटेक ज्यादा करना है, और न्यूट्रिशन युक्त भोजन लेना है, और नींद प्रॉपर लेना है मैम। तो हमारा यूरिक एसिड सही रहेगा। थैंक यू मैम, आपका, भरत सर का और श्याम सुंदर सर का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग, और सारे मेन मेन पॉइंट्स जो हैं वो सर ने यहाँ पे शेयर कर दिए। मनीषा विश्वकर्मा लिखा है। मनीषा जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम मनीषा विश्वकर्मा है। मैं हरिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस सिस्टम में आए 9 महीने हो गए। 7 महीने में मेरा 16 kg वेट लॉस हुआ है। आज का पॉइंट मैम तो बहुत बढ़िया था यूरिक एसिड के बारे में। और यूरिक एसिड को कम करना है तो ओमेगा 3 जरूर ऐड करना है। इसके लिए थैंक्स करना चाहती हूँ मैं अपने स्पॉन्सर डॉक्टर इंदिश सर का, इंदू मैम का। और कोच है डीके सर और शशि मैम। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मनीषा जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मनीषा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। नेक्स्ट सुनेंगे ओप्पो A57 लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी, आपको ना अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करिए। जी। हाँ हेलो। जी मैम, हो गया। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। प्रवीण, मैं हिमाचल ऊना से हूँ मैम। जी। मैं घुटनों के लिए आई थी मैम। मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है मैम। जी। घुटनों को आपके अभी कोई। कोच कौन है? मेरे कोच है तरन तरन जी और प्रिय जी। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बढ़िया सी। अमेजिंग, अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे रिकवर करने लगेगी। मीना देवी लिखा है, मीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मीना है। मैं लाल गोपालगंज प्रयाग से बिलोंग करती हूँ। और मेरा कोच है अर्जू सर तमस्सुम मैम। और मेरा 20 किलो वजन भी कम हो गया है। और इस सिस्टम में आने से हमें हर एक चीज पता चलता है। मेरे भी एरिक एसिड था, और डॉक्टर के पास जाते थे तो बस कहते हैं कि दाल बंद कर दो, और जो अंकुरित चीज है उसको भी बंद कर दो। और दवा जी। खाते तो ठीक हो जाता था, पर फिर जब दवा छोड़ देते हैं तो फिर बढ़ जाता था। और जब इस सिस्टम में आए तब तो हमें हर एक चीज पता चला गया। पानी पीने के लिए तो डॉक्टर साहब कहते ही नहीं कि हाँ जी। पानी पीजिए। इसमें ही पता चला कि हमें पानी भी पीना है। और हम अगर जी। हम हर एक चीज छोटी छोटी चीजों को और गलत चीज नहीं खाएंगे, अगर सही चीज खाते रहेंगे तो हमारा एरिक एसिड भी सही रहेगा, शरीर भी सही रहेगा, और मेरा पेट भी सही रहेगा। और मेरे हस्बैंड के भी शुगर था, उनका भी 10 किलो वजन कम हो गया, और शुगर भी नॉर्मल रहता है, और उनका भी शरीर एकदम स्वस्थ है। इसी सिस्टम में आने से ही सब कुछ पता चलता है। और सबसे बड़ी कोच तो आप हैं जो ऐसी सुबह सुबह हर एक चीज बताती रहती है। थैंक यू मैम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मीना जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। 20 किलो अपना वजन कम हुआ है, 10 किलो हस्बैंड का वजन कम हुआ है, और ये सारी चीजें हमारी सेहत को अच्छा करती जा रही हैं डे बाय डे। उमा खन्ना लिखा है, उमा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। यूरिक एसिड का है। हेल्थ। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। और मैं उमा खन्ना बाला से बोल रही हूँ। और मुझे पहले से ही जो था माइग्रेन की जो समस्या थी वो भी इस न्यूट्रिशन से ठीक हुई है। और 5 साल पहले मेरे को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ही ज्यादा। पैर सूज जाते थे, चला नहीं जाता था। और इस न्यूट्रिशन लेने से मेरी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ना माइग्रेन है ना यूरिक एसिड है। और मैंने अपना 26 kg वेट लूज किया है, और हेल्दी लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। थैंक यू आपका और भक्त करना का। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए उमा मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। 26 किलो वजन कम हुआ है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ठीक हुई है, और ये सारी चीजें लगातार न्यूट्रिशन और सेशंस की वजह से है। बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हम सुनेंगे सुमन लिखा है, सुमन जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मेरा जी। नाम सुमन है। मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे आज से 9 दिन ही हुए हैं अभी ज्वाइन हुए। मैम मैं आपके जी। सेशन सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी आधी बीमारी तो लग रहा है बिना कुछ खाए पिए ठीक हो जाएगी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सुमन जी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सुमन जी के लिए। अभी स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन सेशंस की वजह से काफी इंप्रूवमेंट हो रही है। नेहा यादव लिखा है, नेहा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम नेहा यादव, पूजा यादव है। मैं इलाहाबाद जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरे स्पॉन्सर है डॉक्टर इंजीत यादव और इंदू मैम। कोच है डीके सर।
शशि मैम और संजय सर, आरती मैम। मैम मैं इस सिस्टम में आए मुझे 1 साल होने वाले हैं। 10 अप्रैल को 1 साल हो जाएगा। मैम जब जब से इस सिस्टम में आई हूँ, सबसे पहले मैम मेरा तो जो गुस्सा आता था वो गुस्सा एकदम नॉर्मल हो गया। मुझे गुस्सा उस्सा नहीं आता मैम। और मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, पूरी बॉडी में मेरे दर्द रहता, सारी दर्द। मैम आपको 505 बार थैंक यू, इसलिए मैम बिना पैसा लिए आप इतनी अच्छी नॉलेज देती हैं मैम। थैंक यू मैम। सबके लिए, सबको मैं कहती हूँ कि हर्बल लाइफ ज्वाइन करो, हर्बल लाइफ में ठीक है मैम। थैंक यू मैम, आप हमको अनम्यूट की। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे नेहा जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और गुस्सा नहीं आता है, और हमारी लाइफ जो है वो और ज्यादा अच्छी होती जा रही है। जब हमारी लाइफ, हमारे शरीर से जब प्रॉब्लम्स ठीक होने लगती है ना, ब्रेन भी हमारा शांत होता है, गुस्सा, इरिटेशन, ये सारी चीजें अपने आप नॉर्मल होने लगती हैं। एक्चुअली में अंदर से शरीर आपको बार बार सिग्नल देता है, बस हमें सिग्नल्स को समझना है, अपने आप को स्वस्थ करना है। राम यादव लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मुझे सिस्टम में अभी 12 तारीख से मैं जुड़ा हूँ। जी। लेकिन मैम मैं यूरिक एसिड को लेके इस सिस्टम में आया हूँ और मेरा वजन भी थोड़ा ज़्यादा है, 80 kg। तो जी। मेरे कोच हैं आरती मैम, और मेरे स्पॉन्सर हैं प्रीति मैम। जी। तो मैम मैं इस प्रोडक्ट को अपने वाइफ के कहने पे ले रहा हूँ। मेरी वाइफ रीता यादव है, जी। और मुझे काफी फायदा हो रहा है मैम। मैं नियमित रूप से ले रहा हूँ, वेरी और गुड। मेरा जो थोड़ा दर्द था जोड़ों में, यूरिक एसिड मेरा थोड़ा बढ़ा था, अभी लेवल में आ रहा है मैम, और मुझे बहुत राहत है। मैं एक्सरसाइज नियमित रूप से करता हूँ, बहुत जी। फायदा हो रहा है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राम सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। अभी तो स्टार्ट किया है सर, धीरे धीरे ये सारी चीजें आपकी ठीक होती जाएंगी, अभी शुरुआत हुई है। सो बहुत अच्छा लगा सर, आपने अभी रिजल्ट शेयर किया। और शुरू में ही जब हम रिजल्ट शेयर करते हैं ना, कॉन्फिडेंस आता है। और हम अपनी चीजें शेयर जब यहाँ पे करते हैं ना, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं हमें, और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो और ज्यादा अच्छे आने लगते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे, पूनम सिंह लिखा है। पूनम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी, पूनम जी अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। जी, हो गया। मॉर्निंग हर्बल फैमिली, मैं पहली बार अनम्यूट हुई हूँ। मैम जी। अभी मेरा 10 किलो वेट कम हुआ है, और वेरी गुड। अभी मैं काफी अच्छी हो गई हूँ। मैं पहले भी बहुत इरिटेट होती थी, और काफी वर्कलोड भी रहता था, और इतनी सेहत खराब हो गई थी, मैं चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी मैम। अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और अच्छे से मैं अपना वो कर रही हूँ मैम। थैंक यू वेरी मैम। गुड। आपके कोच कौन है पूनम जी? मैम आरती मैम है, और प्रतिभा मैम है, और स्पॉन्सर हैं ये शीला मैम। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूनम जी के लिए, पहली बार यहाँ पे सेशन में अपना रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 10 किलो वजन कम हुआ है, और हमारे शरीर में एनर्जी लेवल्स दोबारा से वापस से रिस्टोर हो रहे हैं। आप पीपी बीटी लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। जी जी, हमें आपका नाम? थायराइड। जी, साफिया नाम? बानो। सादिया बानो, साफिया। हाँ जी मैम। जी। साफिया बानो। जी साबिया जी। जी। जी 6 किलो जो है वजन कम हुआ है, दो वेरी महीने गुड। में। तीसरा चल। जी कोच है हमारे तबस्सुम मैम है, और वो आरजू सर है, लाल वेरी गोपालगंज। गुड। जी, जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे साबिया जी के लिए। साबिया जी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं, और अभी हमने बाकी का जो फैट है वो भी बाहर निकालना है। जितनी बीमारियां हैं ये अपने आप बाहर निकल जाएंगी, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सुनेंगे अजय मौर्य सर से। अजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजय मौर्य है। मैं सदरपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आए लगभग 15 महीने हो गए। इसी सिस्टम से हमने 13 किलो वेट कम करके आइडियल वेट को अचीव किया है, और उसको मेंटेन करके रखे हुए हैं। मैम आज का सेशन यूरिक एसिड का आपका बहुत बढ़िया था। यूरिक एसिड
तो हम लोग की गलत आदतें, गलत खान पान और ये सब चीज़ों से की वजह से होती है, जो आपने आज बताया भी। और कैसे इसको सही करते हैं उसका भी तरीका आपने आज बहुत बढ़िया तरीके से बताया। चार पांच चीज़ें जो आपने बताई कि अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा रहिए, तो आपकी जो सारी समस्याएं जो है यूरिक एसिड की, साथ साथ सारी सारी समस्याएं, उसकी सब सारी जड़ अपने न्यूट्रिशन की कमी है, लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल है, वो सब हम लोग इसी सिस्टम से रहकर ही रिमूव कर सकते हैं। अकेले करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके रूटीन बन ही नहीं पाएंगे। 4-5 दिन तो करेंगे लेकिन फिर छोड़ देंगे। और जब आप सिस्टम में बैठते हैं तो सिस्टम के साथ साथ इतने लोगों की जो कम्युनिटी रहती है, उससे हमारी सारी चीज़ें हो जाती हैं जो मैम हो रही हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी गुड। अनम्यूट करने के लिए। हमारे कोच हैं आरती मैम और संजय मौर्य, और हमारे स्पॉन्सर हैं अनिल मौर्य। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका, जो सुबह सुबह इतनी अच्छी नॉलेज देती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अजय सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अजय सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग बात कही है सर ने। रूटीन आपका ना सिस्टम में बैठ के बनता है। कभी कभी हम सोचते हैं हम खुद से कर लेंगे, वो पॉसिबल हो नहीं पाता। 2 महीने 3 महीने आप देखिए, जिम भी ज्वाइन करते हैं, वहां एनवायरनमेंट भी मिलता है, लेकिन 2-3 महीने के बाद ना फिर मन नहीं करता, फिर हम छोड़ देते हैं, फिर जिम भी छूट जाता है, वर्कआउट भी छूट जाता है। लेकिन घर बैठे जब आप एक सिस्टम के साथ आप जुड़ जाते हैं, लगातार रूटीन बनता है, लगातार आप अपनी सेहत पे काम करते हैं, और फिर रिजल्ट अच्छे आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया होती जाती है, और ये सिस्टम आपको सपोर्ट करता है इन सारी चीजों में। सो नेक्स्ट हम सुनेंगे रीना खान लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग हर लाइफ फैमिली। इस सिस्टम में आए मैं मेरीना प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे 8 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। 8 महीने में मैं 13 किलो वेट कम करके आइडियल वेट अचीव कर लिया। 2 किलो अंडर वेट में रमजान की वजह से 2 किलो वेट, और रमजान में मैम पहले वेट बढ़ जाता था, अब जी। 2 किलो वेट कम हो गया मैम। इतना वेरी अच्छा गुड। सिस्टम में आकर खाने पीने का नॉलेज लेकर। पहले हम लोग रमजान में डर खाते थे और वेट 2-3 किलो बढ़ा लेते थे। तो थैंक यू मैम, इस सिस्टम में प्लकिंग करे हमारे मतलब कोच को। और मैम यूरिक एसिड की प्रॉब्लम तो बहुत लोगों का, अभी तक हम लोग ये जानते थे कि प्रोटीन खाने से होता है। किसी से सुनो अरे दाल बंद कर दो, यूरिक एसिड सही सही नहीं होगा। अब मैम आज के नॉलेज से यही पता चला कि हम लोगों को क्या अच्छी लाइफ स्टाइल और पानी इंटेक करने से, और बहुत सारे आपने नॉलेज अच्छे दिए, उसको हम लोग मेंटेन किए रहेंगे और लोगों को भी बताएंगे जो इससे प्रॉब्लम में है। हम लोग के साथ कई लोग जाती हैं, उनको बताते हैं हम लोग, फिर अरे डॉक्टर ने दाल खाने से मना कर दिया, तो ये सेशन आज सुनाएंगे मैम, यूट्यूब से उनको देंगे। वेरी गुड। थैंक यू मैम करने के लिए। मेरी कोच आरती मैम है, संजय सर है, मेरी स्पॉन्सर अशोक मौर्य जी। थैंक यू मैम, आप सबसे बड़े मेंटोर आप हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रीना जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट और बहुत ही अमेजिंग। रमजान में अभी बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। और जो लोग बोलते हैं ना दाल बंद कर दो, हमें डॉक्टर ने बोला है दाल बंद करने के लिए, उनको सही नॉलेज देना, अवेयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दाल खाने से प्रोटीन मिलता है, लेकिन हमें वो खाना बंद करना है जिससे प्यूरिन मिलता है। खाने में दो अलग अलग चीजें हैं, प्रोटीन और प्यूरिन। दालों से प्रोटीन मिलता है, प्यूरिन नहीं मिलता है। तो ये नॉलेज होगी तो हम किसी को बता पाएंगे, पता होगा तो हम किसी को बता पाएंगे। सो जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, कल आपके जरूर रिजल्ट लेंगे। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करेंगे, कल एक नए सेशन के साथ फिर मिलेंगे। आप अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए, और लोगों को इस सिस्टम का रास्ता दिखाते रहिए, और अपनी लाइफ को, बेस्ट लाइफ को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।